जय माता दी सभी को। राधे राधे। आप सभी को पता है कि श्रावण मास लगा हुआ है और श्रावण मास में ही आती है हरियाली तीज। अब की बार 7 अगस्त को मनाई जा रही है हरियाली तीज। आज मैं आपको हरियाली तीज की कथा सुनाऊंगी। अगर आप व्रत रखते हैं तो भी इस कथा को जरूर सुनना और शिव पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करना। अगर आप व्रत नहीं रखते तो पूजा पाठ करके कथा तो जरूर ही सुनना। चलो कथा शुरू कर देती हूँ। एक बार शिवजी ने पार्वती जी को उसके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर रूप में पाने के लिए घोर तप किया, अन्न जल त्यागा, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात के कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा कि मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। अपनी राय बताएं। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारे विवाह विष्णु जी से कराने के लिए तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन में की बात सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहां तुम्हारे पिता नहीं पहुंच पाए। वहां तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिवजी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम ना मिले। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूर्ण करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुँचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिवजी को पति रूप में पाने के लिए तप करके बिता दिया है। आज तप सफल रहा। शिवजी ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ एक शर्त पर चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह शिवजी से करने पर राजी होंगे। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया गया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनवांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग प्राप्त हो जाता है। इसीलिए मन चाहे वर के लिए करें हरियाली तीज का व्रत। सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज कहा जाता है। भविष्य पुराण में देवी पार्वती बताती हैं कि इस तृतीया तिथि के व्रत से उन्होंने शिव रूप को पति रूप में पाया था, शिवजी को पति रूप में पाया था। इसीलिए जो भी कन्या अपने मनवांछित वर की प्राप्ति करना चाहती हैं वे जरूर करें तीज का व्रत। और हरियाली तीज के दिन माता पार्वती को 16 श्रृंगार जरूर अर्पण करें। उससे उस कन्या का विवाह जल्द से जल्द हो जाएगा। विवाह के योग जल्द से जल्द बन जाएंगे। तो यहीं पर कथा समाप्त हो जाती है। जय माता दी। राधे राधे। चलो चलती हूँ, फिर मिलती हूँ नई जानकारी के साथ।